चलिए बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। क्वार्टर थर्ड के नंबर डिक्लेयर हो चुके हैं और आज तो शेयर के अंदर तेज़ी भी दिखने को मिली है। तो अब आगे किस तरीके का एक्शन आपको इस बैंक के शेयर प्राइस के अंदर दिखने को मिल सकता है। पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी स्ट्रगल देखा है, काफ़ी सारे रिटेल निवेशक ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं। तो क्या करें, क्या नज़रिया रखें, एक साल के अंदर कौन से वो लेवल हैं जो कि पीएनबी का शेयर टच करता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये जो फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, ये पिछले वाले क्वार्टर के नतीजे हैं और ये पिछले साल के रिजल्ट्स हैं। तो वैल्यू लाख में दी हुई है, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। तो प्रेजेंट क्वार्टर में जो इंटरेस्ट अर्निंग देखने को मिल रही है वो 19,579 करोड़ के आसपास निकल कर आई है। और अगर आप इसकी तुलना पिछले वाले क्वार्टर से करें तो 18,335 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बैंक की अर्निंग यानी कि इंटरेस्ट अर्निंग जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात करते हैं तो लगभग 20,631 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ब्याज आय कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर बढ़त दिखने को मिल रही है। अब देखिए बात करेंगे टोटल इनकम के बारे में, तो 22,275 करोड़ की टोटल इनकम देखने को मिल रही है। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 21,597 करोड़ की टोटल इनकम ये बैंक करता हुआ नजर आया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर भी हमें तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो 23,382 करोड़ की टोटल इनकम थी इनकी पिछले साल, वहाँ से इसके अंदर डिप दिखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरावट, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में यानी कि बैंक के खर्चों के बारे में, तो 17,192 करोड़ के आसपास निकल कर आए हैं प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 17,461 करोड़ थे। तो खर्चे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कम हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चों के अंदर बढ़त दिखने को मिल रही है। पिछले साल 17,082 करोड़ के आसपास थे और इस बार 17,192 करोड़ के आसपास निकल कर आए हैं। अब देखिए बात करेंगे प्रोविजनिंग की, तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 5,083 करोड़ की प्रोविजनिंग इस बार करता हुआ नजर आया है। तो पिछले वाले क्वार्टर में लगभग 4,135 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। तो प्रोविजनिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 6300 यानी कि 6,300 करोड़ के आसपास प्रोविजनिंग ये बैंक करता हुआ नजर आया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रोविजनिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब अगर बात की जाए प्रॉफिट की, तो 1150 करोड़ का प्रॉफिट ये बैंक जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 1200 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 50 करोड़ के आसपास डिप देखने को मिल रही है। और अगर पिछले साल की बात की जाए तो 585 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा था, वहाँ से तेजी के संकेत। अब देखिए ओवरऑल इस बैंक के नतीजे इस बार बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं। वो इसलिए क्योंकि बैंक के अंदर प्रोविजनिंग बढ़ती हुई नजर आई है, इसलिए हमें प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर प्रोविजनिंग के अंदर कमी देखने को मिलती तो ये मुनाफा हमें कुछ और ही देखने को मिलता। तो कहने का मतलब ये कि इस बार बहुत ही शानदार नतीजे पीएनबी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्ट अर्निंग के अंदर भी तेजी है और साथ ही में प्रॉफिट के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए बात करेंगे दोस्तों ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के बारे में, तो 12.88% के आसपास निकल कर आया है प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 13.63% था और पिछले साल की बात करते हैं तो 12.99% के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ नजर है। साथ ही में अगर नेट एनपीए की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट एनपीए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 41 रुपये के आसपास ये स्टॉक इस समय कारोबार कर रहा है। और पिछले एक महीने की चाल देखें तो उठापटक जरूर देखने को मिली, स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वहाँ से रिकवरी चल रही है। 37 रुपये के आसपास ये स्टॉक दिखाई दे रहा था और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कही जा सकती है। 10% का अपसाइड मूवमेंट आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिला। लेकिन अगर 6 महीने की बात करते हैं तो अभी अक्टूबर के महीने में लगभग 46 रुपये से ऊपर के लेवल देखने को मिले थे। पिछले एक साल में ये स्टॉक बराबर ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न हम लोग को दिखाता हुआ नजर है। कहने का मतलब ये कि अगर गिरावट भी देखने को मिली है तो धीरे धीरे करके रिकवरी भी देखने को मिली है। तो हो सकता है कि ये जो ट्रेंड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है हाल फिलहाल में, तो और भी तेजी देखने को मिले और वापस से ये स्टॉक 46 रुपये से ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आए। अभी देखिए नतीजों के अंदर तो अच्छा खासा आउटलुक देखने को मिल चुका है, लेकिन काफ़ी सारे निवेशकों ने इस बैंक के अंदर खरीदारी की हुई है। तो टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ पे कुछ प्राइस टारगेट निकल कर आए हैं। हो सकता है कि ये स्टॉक इन लेवल को टच करता हुआ नजर आए। तो पहला लेवल दिखाई दे रहा है लगभग 60 रुपीज़ का, तो 60 रुपये के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। नज़रिया एक साल का इस बैंक के अंदर रखना पड़ेगा, यानी कि अगली जनवरी तक आपको नज़रिया रखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि 60 रुपये तक के लेवल आपको इस बैंक के अंदर देखने को मिले। तो 47% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है करंट प्राइस से। और जो बाकी के दो टारगेट दिखाई दे रहे हैं, पहला 40 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है, तो उठापटक का माहौल है, तो ये 40 रुपये के आसपास तक तो जा सकता है। लेकिन 22 रुपये के आसपास का जो टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी नहीं लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल को टच करता हुआ नजर आए। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है।
दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।